क्या चीज? देखने देखा ये तो उसका वो रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर। हाँ, ग्राम पर सेंटीमीटर। सही है। ग्राम पर सेंटीमीटर। चलिए, जो सेकंड क्वेश्चन बोले थे हम यहाँ पे, डेंसिटी दिया गया था, सॉरी मास दिया गया था। मास कितना ग्राम दिया गया था? 50 ग्राम। और वॉल्यूम कितना दिया गया था? तो अब एक चीज याद रखोगे, अगर मास ग्राम में है तो वॉल्यूम किस में होगा? सेंटीमीटर क्यूब में। तब कोई चेंज नहीं करोगे, जैसा वैसा निकाल देना। फॉर्मूला सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम 50 अपॉन में 20 कट जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा? ये 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितने लोग का आ गया था? अब सबका आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। समझ रहा ना? क्या बात है? नहीं ऐसा बात नहीं। कहीं नहीं गए थे भैया, समझ रहे हो? और जहाँ जाना होगा हम वैसे पहुंच जाएंगे, किसको बता के नहीं जाएंगे कहाँ जाना है। ठीक है, कभी भी हम आ सकते जा सकते, कुछ भी कर सकते। ठीक है, और ये ध्यान रखना है बस कि जिसके आप जाएंगे, आज जिसके आप जाएंगे उसको मारेंगे। ठीक है, ये फिक्स है। हाँ, जिसका पहला दिन होगा मतलब ऐसा कुछ नहीं भाई। ठीक है, अब तुम जल्दी निकालेंगे सब लोग। अभी निकाला गया, वैसे तुम देखोगे ना तो दिख जाएगा तुमको, वैसे यहाँ पे निकाला भी गया है। मास ग्राम में है, वॉल्यूम मीटर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डेंसिटी किस में आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से वाटर का डेंसिटी कितना होगा? 1। अगर 1 से ज्यादा आया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक करेगा। अगर 1 से कम आया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो बस डेंसिटी निकालो, तुम्हारे सामने निकाला गया डेंसिटी इसी सवाल का। कितना जरा देख ही लो, एक बार सुनो पहले। ये सबको याद हो गया है। वाटर का डेंसिटी कितना आएगा? केजी पर मीटर क्यूब में कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? 1000। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। सवाल में मास कितना था? 50। वॉल्यूम कितना था? 20। डेंसिटी निकालने कितना आ रहा है? 2.5। यहां पे तुम खुद देख के बताओ, डेंसिटी आ रहा है 2.5 ऑब्जेक्ट का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। वाटर का डेंसिटी कितना आता है? 1। तो क्या 1 से ज्यादा है कि नहीं जो हम लोग निकाले हैं? तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक करेगा। क्या करेगा? सिंक करेगा। अगर 1 से कम होता तो क्या करता? फ्लोट करता। ठीक है, तुम क्या बोले हो? फ्लोट। अभी आ रहा है तुम्हारे पास, चलो निकाल नहीं सब लोग डेंसिटी, नीचे लिखेंगे इसके। लिखें, ये यहां तक निकाल नहीं सभी लोग, इसके नीचे लिखे जो बोल रहे हैं, इस सवाल में लिखें। कैसे लिखेंगे एग्जाम में? लिखें, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। so object will sink. So object will sink. चलो बोल भी देना। वैसे मास कितना दिया गया था सवाल में? 96। और क्या दिया गया था? वॉल्यूम कितना था? 12 सेंटीमीटर क्यूब। मास अपॉन वॉल्यूम 12 8 जा, तो कितना आ गया? 8 ग्राम क्या पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियस सी बात है कि जो डेंसिटी हम लोग निकाले ऑब्जेक्ट का, वो वाटर के डेंसिटी से क्या है? ज्यादा है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है ये एग्जाम में आ सकता है, पहले बोल रहे हैं, ये आता है ये सब क्वेश्चन। तो तुमको बस वाटर का डेंसिटी रटे रहना है। कितना होगा? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा? 1। और केजी वाले में कितना आएगा? 1000। तो ग्राम में ही था हमारे पास, तो लिखोगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्या? ग्रेटर देन वाटर। तो ऑब्जेक्ट विल क्या? सिंक। लिख पाए सभी लोग?
ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हो गया, हेडिंग डालो रिलेटिव। नहीं लिख पाया क्या? एक मिनट यार, हेडिंग डालना रिलेटिव डेंसिटी लिखना है इसमें। देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी, रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी it is defined as the ratio of its density to that of water, to that of water। उसके नीचे लिखना, देखो जाओ यहां पे लिख रहा है एक चीज और बता दे रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी का, ध्यान देना पहले फॉर्मूला। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या है? जो भी सब्सटेंस होगा उसका है क्या है? डेंसिटी। और जरा नीचे पढ़ना क्या लिखा गया? डेंसिटी ऑफ क्या? वाटर। क्या डेंसिटी ऑफ वाटर पहले से तुम लोग को पता है? अगर केजी वाले में अगर बात करेंगे तो क्या लिखोगे? 1000, ग्राम वाले में 1। क्या नीचे वाले का वैल्यू सबको पता है पहले से? और रिलेटिव डेंसिटी का याद रखना, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। जैसे डेंसिटी का नॉर्मल क्या था? केजी क्या? पर मीटर क्यूब। और ग्राम वाले में क्या था? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता हमारे पास, समझ में आ रहा है? ये यूनिटलेस होता है। क्यों? क्योंकि नीचे हम लोग डिवाइड किससे करते हैं? डेंसिटी ऑफ क्या? वाटर। यूनिटी कट जाएगा वहां से, तो इसका कोई भी यूनिट यहाँ पे हम लोग नहीं लगाते हैं। फॉर्मूला नोट कर लिए सभी लोग? इसके नीचे लिख देंगे इट हैज नो यूनिट। देखिए, इट हैज नो यूनिट, इट हैज